दीपक को लेकर आए इसी वक्त और अभी। और मारोगे? अभी लेकर आते हैं। अरे साहब बताओ क्या करी हो, कहाँ मान लियो? कौन सा कहा मान लो? अब आए तब सामने ना आवत। मुंशी रामदयाल, इसकी हथकड़ी खोल दो। साहब और मारोगे क्या साहब? नहीं दीपक, तुम्हारी जमानत हो चुकी है। क्या साहब? हाँ दीपक, मेरी जमानत हो गई? हाँ। लेकिन साहब मेरे परिवार में कोई है ही नहीं, आखिर मेरी जमानत कौन कराया है? देखो दीपक, तुम्हारे अच्छे कारनामे से खुश होकर मैं खुद तुम्हारी जमानत कर रहा हूं। लेकिन साहब इस जेल से दीपक जाना नहीं चाहता साहब। क्यों नहीं जाना चाहते इस जेल से? इतने दिन हो गए जेल में रहते रहते और आज तेरी रिहाई साहब कर रहे हैं तो फिर भी कहता है जेल से जाना नहीं चाहता। हाँ मुंशी जी। सर इसे पूछो ये जेल से क्यों नहीं जाना चाहता? इस जेल से जाना नहीं चाहता? आप पूछिए पहले तो हम बताते हैं इसके साले को। क्यों दीपक साहब क्यों नहीं जाना चाहते इस जेल से? साहब इस जेल से हम इसलिए नहीं जाना चाहते, इस जेल को मैं अपनी ससुराल समझता हूँ साहब। क्या कहा? हाँ साहब। खड़े खड़े सर मुंह देख रहे हो, खड़े खड़े मुंह देख रहे हो और ये बदतमीज कैसी बातें करता है। कहता है इस जेल से मैं जाना नहीं चाहता हूँ, इस जेल को अपनी ससुराल समझता हूँ। इस जेल को ये अपनी ससुराल समझता है तो क्या तुम्हारी बेटी को रखना चाहता है? मुंशी रामदयाल, अगर हमारी बेटी का नाम लिया तो तेरी जुबान काट करके फेंक दूंगा। ससुराल उसी जगह मानी जाती है जिसकी बेटी अपने यहाँ को लेकर आए। दीपक साहब मैंने तुम्हें रिहा कर दिया है और जा करके एक अपनी नई जिंदगी शुरुआत करो। साहब इस जेल से हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप हमें रिहा कर रहे हैं साहब, तो हम अवश्य जाएंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं साहब। क्या कहना चाहते हो? साहब इस जेल का फाटक दीपक के लिए खोल के रखना, क्योंकि इस जेल में दीपक फिर आएगा साहब। ए मुंशी, तूने मुझे बहुत मारा है ना मुंशी, जाने से पहले हमारी बात सुनते जा। आज तो दीपक इस जेल से जा रहा है, लेकिन जिस हराम जादू ने मेरे पूरे परिवार को मारा है ना मुझसे, उन हराम जादू को मारकर दीपक इस जेल में फिर आएगा। इस जेल का फाटक दीपक के लिए खोल के रखना। साहब क्या हो गया? अब हमारे धीरे धीरे आ रहे हैं मौत हो। क्यों? अरे ये आपके सामने इतनी बड़ी हड़की लेकर गया कि हमारे लिए जेल का फाटक खुला रखना, इस जेल में फिर आऊंगा, दोबारा आएगा वह तो हमका बटोर दे जैसे लाला का बुखारी। और तो जेल के अंदर रहेगा, तुझे कैसे मारेगा रे? हमें इसलिए मारेगा कि इसको हम बहुत मारा, मारते मारते परेशान हो गए, फिर भी ये साला कबूला नहीं है। पहले ये बता हमारी बेटी कहाँ उसे बुला करके लिया? क्या हो गया रे? अरे रोएगा कि कुछ बताएगा भी? रोहित अपने करम का। क्या हो गया तेरे कर्म को? करम का रोहित देख लिए कि ये साला कैदी होकर आपकी बेटी के साथ शादी करेगा। इतने दिन से हम नौकरी कर रहे हैं तो कायम महिला के नहीं निकाह। ये बता हमारी बेटी है का उसे बुला करके लिया? कि मरियम अपन
केमरिया में बंद है। नहीं, कमरे में, कमरे में। चलिए साहब चलते। ये अपने डैडी से बात करो, जो उनका है तो उनको करो, उनका क्या करेगा। डैडी क्या बात है? एक बात बताऊं बेटी, बताइए। बहुत दिन से मैं छिपा के रखा था। हाँ। और मेरी बेटी एक राज तुझसे छिपाया। मेरी बेटी एक राज तुझसे छिपाया और जबलपुर से तेरी है शादी रचाया। हाँ ये आप बेटी, क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। जबलपुर से रेडी न शादी करूंगी। जबलपुर से रेडी न शादी करूंगी और रहूंगी कुंवारी न शादी करूंगी। और खा करके कसम कहती हूँ मैं, और अपने प्यारे दीपक को दिल दे चुकी हूँ। गोमती, यही लिए वह सर कैदी कहत रहा हो, कहत रहा कि इस जेल से जाना नहीं चाहते हैं, इस जेल को हम अपनी ससुराल समझते हैं। तुम्हार बेटी वो वही तरह की बात कर रहे। गोमती, क्या बात है दादी? और जबलपुर से शादी करना पड़ेगा। जबलपुर से शादी करना पड़ेगा और नहीं मारी कोड़ो दिखाना पड़ेगा। गोमती, डैडी मैं ये नहीं बता- करूंगी शादी। अगर तुम मेरी शादी करना ही चाहती हो तो एक एक दुल्हा नहीं, मुझे दो दो दुल्हा चाहिए। ले ले अरे साहब साहब ये आओ, ये आपकी बेटी है, ये पागल तो नहीं हो गई? तुझे बेटी, कोई अगर शक है शादी क्या? करना है, अगर शादी करना भी है तो हमें एक आदमी नहीं, दो दो तीन तीन आदमी सही, या छपरा छवाई ससुरी की मटकम कराई। एक तो हम हो गए। हाँ डैडी, अगर तुम डैडी अगर आप मेरी शादी करना ही चाहते हो तो एक एक दूल्हा नहीं, मुझे दो दो दूल्हा चाहिए। दो दो दूल्हा चाहिए? वो क्यों? हाँ?
वो क्या रखूंगी और क्या करूंगी? रेमो